औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन था जो कि पूरी दुनिया में मनाया गया और ख़वातीन के राइट्स पे बात हुई, डिबेट्स हुई और उन चीज़ों का जो ख़वातीन को मसाइल हैं दरपेश उनका सही मानों में जायज़ा भी लिया गया और कुछ तनकीद भी हुई जो पाकिस्तान में ख़ासकर पिछले चंद सालों से हो रही है। और चंद ऐसी ख़वातीन थी जिन्होंने इस मुक़द्दस काज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, जिसमें मारवी सरमन साहिबा थी जिस पे काफ़ी तनकीद भी हुई और इस एक ख़ातून ने अपने साथ चंद ख़वातीन मिला के इस नारे को, इस स्लोगन को और इस मुक़द्दस काज को नुकसान पहुँचाने की नाकाम कोशिश की है। और उसमें इन ख़वातीन ने चंद नारे ऐसे इंट्रोड्यूस करवाए जिन पर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ भी हुआ और एतराज़ बनता भी था। चूँकि हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के बासी हैं और हम किसी भी सूरत ऐसी कोई भी बात इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते जो कि दीन इस्लाम के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ हो, जो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ हो, जो हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ हो। इसलिए हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी आके हमारे अंदर ऐसी कोई चीज़ जो ऐसी मनफी कोई एक्टिविटी उसे इंट्रोड्यूस करवाए या हमारे इस कल्चर को ख़राब करे या हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात करे, तो हम कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बहरहाल इस मुक़द्दस काज को पिछले चंद सालों में बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बनाए रखा, लेकिन फिर भी इस बार बहुत अच्छे अंदाज में दोबारा से एक्टिविटीज़ बहाल हुई हैं। और इसमें एक ज़बरदस्त बात ये हुई है कि सिंध हाई कोर्ट में एक पटिशनर ने एक दरख्वास्त गुजारी चंद रोज़ कबल कि जी 8 मार्च को इस बार कोई भी ऐसी ख़वातीन का कोई मार्च, ख़वातीन की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो उस दरख्वास्त गुजार को कोर्ट ने सुना बाकायदा, सिंध हाई कोर्ट ने, और सुनने के बाद इसकी पिटीशन को डिसमिस किया और साथ इस शख्स पे 25,000 रुपये फ़ाइन भी किया और ये कहा कि जी ये किसी भी सूरत नहीं हो सकता कि जी आप इस मुक़द्दस काज को, जो हमारे आइन का हिस्सा है, जो आइन हमारी इजाज़त देता है कि जिस तरह एक मर्द का राइट है, एक ह्यूमन बीइंग का राइट है और औरत भी इसी तरह ह्यूमन बीइंग है और उसके भी राइट्स हैं, जिनके जो राइट्स उसे दीन इस्लाम ने दिए हैं। हम कौन होते हैं राइट्स देने वाले? दीन इस्लाम ने मुकम्मल राइट्स हमारी ख़वातीन को दिए हैं जो कि उनका हक़ है कि वो डोर स्टेप को उनको मिलनी चाहिए। तो हम जो है उनके राइट्स जो हैं उन्हें प्रोवाइड नहीं कर रहे, हम उनके राइट्स की प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहे। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने काफ़ी चीज़ें कमी कुताही हमने हमारे अंदर हैं जिन पे हमने गौर करना है और हमने अपनी बहन बेटियों को उनका राइट जो है डोर स्टेप पे हमने फ्राहम करना है। हमने अपनी ख़वातीन को जायदादों में हिस्सा देना है, हमने अपनी ख़वातीन को तमाम किस्म के तशद्दुद से महफूज करना है। ये हमारी ड्यूटी है। और तमाम मुसलमान मर्द जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं मुल्तमिस हूँ कि खुदारा दीन इस्लाम को पढ़ें, दीन इस्लाम के सुनहरी उसूलों पर अमल दरामद करें और किसी भी सूरत ऐसी कोई भी बात जो कि दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ हो उसे आप बिल्कुल भी उसे आप उसकी बढ़ोतरी न होने दें। तो बहरहाल जो ह्यूमन राइट्स की बात है, जो ख़वातीन के राइट्स की बात है, वो बिल्कुल मुक़द्दस काज है और हमारी उन बहन बेटियों को जो इस राइट को लेके इस पे बात कर रही हैं, जो इस झंडे को लेके चल रही हैं, उन्हें हमें इनकरेज करना चाहिए। वो बहुत बड़ा काम कर रही हैं, उन्हें अपने राइट्स के लिए अपनी जदोजहद जारी रखनी चाहिए और इस पर ख़वातीन मार्च भी होना चाहिए, लेकिन वो दीन इस्लाम के दायरे के मुताबिक होना चाहिए। और कल जो गुज़श्ता रोज़ जो एक्टिविटीज़ थी उसमें जमात इस्लामी की ख़वातीन ने पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छे अंदाज में अपने आप को पेश किया और अपना उन्होंने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की राय के लिए भी मुतालबा किया। ये भी एक जायज़ मुतालबा है कि पूरी मुस्लिम उम्मत जो है इस मुतालबे को मज़ीद उस पर बात करना चाह रही है कि जी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की राय भी होनी चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए। और इसके अलावा जो हमारे कवानीन है पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जितने भी वुमेन प्रोटेक्शन के लॉज हैं उन पे अमल दरामद उनकी रूह के मुताबिक होना चाहिए। जिस तरह हमारा इंटरनेशनल सीडा है, ख़वातीन का आलमी मंशूर है, जो यूनाइटेड नेशन में पास हुआ, जिस पे हमने साइन किया हुआ है, जिसके हम सिग्नेटरी हैं, और जितनी भी दुनिया में स्टेट्स हैं जो इस लॉ की सिग्नेटरी हैं, वो बाउंड है कि वो इसी की अम्ब्रेला के नीचे अपने स्टेट के अंदर लॉज बनाए। तो बहरहाल हमारे पाकिस्तान में लॉज भी मौजूद हैं। अब कमी अगर है तो इसमें उस पर अमल दरामद की है। तो इसके अलावा एक और स्लोगन कल ये भी बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुआ भी है, उस पर बात भी हुई है कि ज़्यादा ख़वातीन का ये कहना था और ये मुतालबा था कि जितना लोगों को ख़वातीन के आलमी दिन मनाने के लिए दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है पिछले चंद सालों में, उतनी परेशानी और दिक्कत अगर वेमेन प्रोटेक्शन के लिए हो और ख़वातीन को तशद्दुद से बचाने के लिए हो तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। तो बहरहाल ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 2 दिन कबल भी पंजाब के एक शहर में
एक खातून को राशन देने के बहाने पे चंद लोगों ने बुला के उसकी असमत दरी की गई, उसे रेप किया गया और उस रेप के बाद उस अवा की बेटी के साथ रेप के बाद उसकी बराना वीडियोस बनाई गई। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है दोस्तों। आप आए रोज़ सुन रहे हैं हमारी बहन बेटियों पे जुल्म हो रहा है, हमारी बच्चियों को रेप किया जा रहा है, हमारी बच्चियों को रेप करने के बाद मर्डर किया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों के चेहरों पे तेज़ाब फेंका जा रहा है और इतनी यकीन जाने जाहिलाना रस्में अभी भी वो इसी तरह लोगों ने ज़िंदा रखी हुई हैं, बल्कि कहीं ज़्यादा मुज़ालम हमारी ख़वातीन पे हो रहे हैं, जो कि शायद दौर जहालत में भी ऐसी हमें मिसालें शायद नहीं मिलती जो आजकल हमारी बहन बेटी में जुल्म हो रहा है। तो हमने इस जुल्म को रोकना है, हमने इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है और हमने बग़ैर किसी तफरीक के हमने दीन इस्लाम के सुनहरी सूलों के मुताबिक अपनी ख़वातीन को जायदादों में हिस्सा देना है, अपनी ख़वातीन को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक हमने डील करना है और हमने उनका राइट उनके डोर स्टेप पे उन्हें फ्राहम करना है। इसलिए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और अपना माइंड सेट कर लें कि हमने ख़वातीन का ख्याल रखना है, ये हमें अल्लाह और अल्लाह का रसूल कह रहे हैं। तो इसलिए हमने किसी भी तफरके में नहीं पढ़ना, अपने आप को बिल्कुल राइट पाथ पे रखते हुए अपनी बहन बेटियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है ताकि हमारा रब और अल्लाह का रसूल राज़ी हो।